जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और आज का ये ब्लॉग है ताज़ा हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का। हेमकुंड साहिब के कपाट अब शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और ये है आज की तस्वीर। आज यानी कि 10 अक्टूबर की तस्वीर देख सकते हैं। सुबह से ही हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की बड़ी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली, क्योंकि साल की अंतिम अरदास के साथ आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर मौसम बदला हुआ था। पहाड़ों में एकाएक अचानक से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं भी 2 दिनों से देख रहा हूँ अचानक से ठंड, और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड देखने को मिल रही है। हर कोई यात्री यहाँ पे पहुँच रहा है, घोड़े में पहुँच रहा है, क्योंकि आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे हर तरफ कोहरा, सुबह के समय कोहरा था, और जैसे ही दोपहर का समय हुआ, देखिए यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई। 9 तारीख को कल भी यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली थी, और आज भी जब कपाट बंद हुए, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर या फिर हेमकुंड साहिब के कपाट, ये देखिए श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में अंतिम अरदास यहाँ पे पढ़ी जा रही है। यही वो गुरुद्वारा है जहाँ पे हर कोई देश के कोने कोने से पहुंचकर मत्था टेकता है, और अंतिम अरदास का समय है। हर कोई इसमें भागीदार बन रहा है। एक तरफ बाहर बर्फबारी हो रही है, बाहर कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। जो यहाँ सेवादार हैं, जो मैनेजर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। इस बार की यात्रा 1,87,000 के आसपास यहाँ पे इस बार यात्री, 84,000 के आसपास यात्री इस बार हेमकुंड साहिब में पहुँचे मत्था टेकने। और ये गुरुद्वारे के अंदर देखिए ठंड है, गर्म कपड़ों के साथ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। अंतिम अरदास का जो सुननी है, जो होता है यहाँ पे, परंपराएं होती हैं कपाट बंद से पहले। अरदास है, गुरुबाणी है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और अंतिम दर्शन जो इस वर्ष के हैं वो चल रहे हैं। इसके साथ बाहर बर्फबारी हो रही है, ज़बरदस्त ठंड हो रही है, और अंतिम दर्शन जो कह सकते हैं इस वर्ष के ये अंतिम दर्शन है। इसके साथ ही यहाँ पे हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और अब यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब से अब सचखंड में ले जाने का काम शुरू हो गया है। अब यहाँ से जो ये से गुरु ग्रंथ को देखिए सिर में रखकर सचखंड में ले जाया जा रहा है। बड़े यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए आप तस्वीरों में देखिए बर्फबारी हो रही है, फूलों की जहाँ बरसात हो रही है, वही आसमान से एक तरफ तो फूल पुष्प वर्षा इंसान कर रहा है, लेकिन जो कुदरत है वो यहाँ पे बर्फ की फुहारों से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत कर रही है। क्योंकि अब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो रहे हैं और बर्फबारी हो रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखिए, एक तरफ पुष्प बरसा रहे हैं, लोगों के हाथों में तो पुष्प हैं, लेकिन कुदरत जो है वो बर्फ की फुहार से गुरु ग्रंथ का स्वागत कर रही है। गुरु ग्रंथ का ये पंच प्यारे देखिए, हर किसी का स्वागत यहाँ पे इस समय, क्योंकि अब अंतिम अरदास पढ़ी जा चुकी है और अब कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी, इसके बाद यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई। अभी मैं कपाट बंद की बाद की तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन ये शुरुआती दौर है जब गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे से बाहर ला रहे थे। उस दौरान यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फबारी और वहीं से शुरू हुई, और उसके बाद बर्फबारी का दौर थमा नहीं। देर शाम को बर्फबारी रुकी है। पंच प्यारों की अगुवाई में एक तरफ पुष्प वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ कुदरत की वर्षा जो है वो बर्फबारी की हो रही है। यहाँ पे लगातार बहुत उत्साह, हर कोई बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को, निशान साहिब को यहाँ से सचखंड में ले जा रहे हैं। और अब सीधा अगले वर्ष मई के महीने में कपाट खुलेंगे। और ये देखिए हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने लगी है, बर्फ़ की फुहार। हेमकुंड साहिब इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। और यहाँ के कपाट अब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर हो फिर हेमकुंड साहिब हो, दोनों के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। और देखिए कपाट बंद के बाद यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली, हर तरफ बर्फ़ की। ये कपाट बंद होने के जस्ट बात की है, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। सब जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। अब आते हैं बद्रीनाथ धाम में। देखिए बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदल दी है, चोटियों पर बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ में
बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। ये देखिए चोटियों पे बर्फ़ दिखने लगी है। अब हेमकुंड साहिब से शुरू हुआ बर्फ़बारी का दौर, बद्रीनाथ की चोटियों अब बर्फ़ से ढकने लगी है। इधर बद्रीनाथ में यात्रा इस समय भले ही थोड़ी-सी कम हो चुकी है, लेकिन ठंड के बावजूद यात्रियों का उत्साह कहीं कोई कमी नहीं है। हर कोई छाता, बरसाती पहनकर यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आ रहा है। अब केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि निकल चुकी है। कल परसों 12 तारीख को बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित हो जाएगी। इसके साथ ही अब अंतिम दौर की यात्रा, जो अंतिम दौर की यात्रा होती है वो बहुत ठंड के बीच होती है। और देखिए अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों से बहती हुई, भले ही ठंड के कारण थोड़ा यात्री भी इस समय कम दिखाई दे रहे हैं और यात्रा में भी इस समय थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। हर कोई बारिश के बीच, ठंड के बीच यहाँ पे मंदिर के परिसर में दिखाई दे रहा है, दर्शन करने आया है। चोटियों पे बर्फबारी हो रही है और नीचे ज़बरदस्त ठंड, क्योंकि जो चोटियों से हवा टकरा के आती है, बर्फ़ को छूकर जो आती है, आगे माना पास भारत चीन सीमा है, वहाँ से भी हवाएं इधर को आती हैं बद्रीनाथ की तरफ, वो और ज़्यादा ठंड करती है। और देखिए बद्रीनाथ के सामने जो चोटी है उस पर बर्फ़ आ गई है। जब शाम को मौसम थोड़ा सा राहत दिया तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर यहाँ पे हमको देखने को मिली है। ये देखिए, ये बद्रीनाथ धाम की जो चोटी है वो हर तरफ अब बर्फ़ की आगोश में आने लगी है। अब धीरे धीरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में तो आपने देख दी बर्फ़ जम चुकी है, लेकिन अब चारों धामों में धीरे धीरे आने वाले समय में जो है वो बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। चोटियाँ तो अब लगभग होने लगी है। अगर थोड़ी सी 6 घंटे या 7 घंटे अगर बारिश हो जाती है तो बद्रीनाथ में भी बर्फ़बारी तुरंत देखने को मिल सकती है। भले ही अब ठंड हो गया, अगर आप लोग अब यात्रा पे आना चाहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की, तो गर्म कपड़ों के साथ आए, बिना गर्म कपड़ों के ना आए, क्योंकि इस समय पे बहुत ज़्यादा ठंड दोनों ही धामों में शुरू हो चुकी है। चोटियों पे बर्फबारी होने लगा है, पानी बहुत ठंडा हो गया है, एकदम पाला बन रहा है, पानी जमकर बिल्कुल पत्थर बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आने वाला जो समय होता है वो और ठंड का होगा। इस बार खासकर क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली, तो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी, मतलब इस बार जिस तरह से गर्मियों में जो रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का, वही रिकॉर्ड इस बार सर्दियों में ठंड का टूट सकता है। तो इसलिए बेफिक्र ना रहें, ठंड का पूरा उपचार करें। और अगर यात्रा में आना है तो गर्म कपड़ों के साथ आए। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, अब हर तरफ आपको बर्फबारी, और आने वाला जो हमारा अगला सीज़न होगा, जब कपाट बंद होंगे तो फिर हम आपको ओली, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बर्फ़ वाली तस्वीरें हम आपको पेश करेंगे। हमेशा हर अपडेट हम अपने माध्यम से आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बोले सोनियाल।